Welcome to Punjab Technical and Science Academy, Hydraulics and Irrigation, Civil 334, पेपर ए, चैप्टर नंबर 11, लास्ट चैप्टर है ओपन चैनल में बहाव। अब हम इस चैप्टर में ओपन चैनल के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओपन चैनल की तारीफ करें। पानी के बहाव का ऐसा रास्ता जिसमें बहाव के दौरान पानी की सतह खुली फजा के साथ मुंसलिक हो, ओपन चैनल कहलाता है। एक ही चीज़ है कि ओपन चैनल और वियर और नोच में हमने पढ़ा था कि ये दरिया और नदी वगैरह के ऊपर बनाया जाता है, जबकि वियर हमने देखा कि वो छोटा होता है साइज में, जबकि नोचेस बड़ी होती हैं, और ओपन चैनल जो है ये ऊपर से ओपन होते हैं, यानी ऐसा पानी का रास्ता जिसकी ऊपर वाली सतह जो है वो खुली होती है, यानी पानी की सतह खुली फजा के साथ मुंसलिक हो। क्वेश्चन नंबर 2, ओपन चैनल के इकसाम के नाम लिखें। शक्ल के लिहाज से यह मुख्तलिफ इकसाम का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मदरजल इश्काल में तमीर किया जाता है। सबसे पहले मुस्ततीली सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन कहते हैं जिसे, जुजंका सेक्शन, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन और निस्फ दायरवी सेक्शन भी आगे, सेमी सर्कुलर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ओपन चैनल में डिस्चार्ज मालूम करने के लिए चीज़ी का फार्मूला लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मुताबिक भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो चीज़ी कांस्टेंट जो है, चीज़ी फार्मूलाज, इसके मदद से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इसमें भी। तो इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें कि ओपन चैनल में पानी का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए मिस्टर चीज़ी ने मदरजे झैल फार्मूला अखज़ किया, जिसे चीज़ी का फार्मूला कहा जाता है। ऐसे डिस्चार्ज मीन Q इज इक्वल टू AC√mi। इसके मुताबिक जो आपका जो Q है वो डिस्चार्ज है, A आपके पास जो है एरिया ऑफ चैनल है, ठीक है, और इसके अलावा C इज़ अ चीज़ी कांस्टेंट एंड M इज़ अ हाइड्रोलिक मीन, जो कि आपका इक्वल होता है एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर, और I इज़ द ग्रेडियंट इन बेड स्लोप। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ओपन चैनल में डिस्चार्ज मालूम करने के लिए बेजन का फार्मूला जो है वो कहता है लिखें। तो चीज़ी के फार्मूले में इस्तेमाल होने वाला कांस्टेंट, उसकी सही कीमत मालूम करने के लिए मिस्टर बेजन ने बहुत से तजर्बात किए और मदरजे झैल मसावात औकस की। तो उसी फार्मूले के अंदर जो चीज़ी कांस्टेंट है वो आपने यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो बेजन के मुताबिक आपने ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने C की कीमत मालूम करनी है। तो Q इज इक्वल टू AC√mi, इस फार्मूले के मुताबिक आपने इधर से चीज़ी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो फार्मूला है आपका 157.6 डिवाइड बाय 1.81 प्लस K इज अ कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा बेजन का, ठीक है, डिवाइड बाय √m इज अ हाइड्रोलिक मीन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी K इज अ बेजन कांस्टेंट आपको प्रोवाइड होगा, बाकी आपने सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी है और चीज़ी की वैल्यू फाइंड करते हुए डिस्चार्ज के फार्मूले में पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, ओपन चैनल में डिस्चार्ज मालूम करने के लिए मीनिंग का फार्मूला लिखें। सेम टू सेम इसी तरह इसमें भी आपका 1 डिवाइड बाय n जो है वो m के इक्वल है। m इज अ मीनिंग कांस्टेंट, तो m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n, और जो n है वो आपका कटर कांस्टेंट है जो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। इससे आपने पहले मीनिंग कांस्टेंट निकालना है, कि आपको मीनिंग कांस्टेंट भी दिया जा सकता है और बल्कि आपको 1 डिवाइड बाय n की वैल्यू दी जा सकती है, या आपको जो है n यानी कटर कांस्टेंट की वैल्यू भी दी जा सकती है। तो आपने इसमें मीनिंग कांस्टेंट, फिर उसका एरिया निकाल लेना है चैनल का, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मीन भी निकालना है, और बेड स्लोप अगर दोनों में से कोई चीज़ अवेलेबल है तो इसमें पुट कर लेनी है, ठीक हो गया। हाइड्रोलिक मीन तो आपने निकालना पड़ेगा एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर से, ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वेटेड पेरीमीटर की तारीफ करें। वेटेड कहते हैं गीले को, ठीक है। ओपन चैनल के क्रॉस सेक्शन की अतराफ की वो लंबाई जिसके साथ पानी छू कर बहता हो वेटेड पेरीमीटर कहलाती है। अब ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं जो हम फार्मूले में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, चैनल की लंबाई के रुख पैंदे की ढहलवान को, लंबाई के रुख अगर पैंदे की ढहलवान देखेंगे तो इसको ग्रेडियंट कहा जाता है, इसे I से जाहिर किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोलिक मीन भी एक चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की तारीफ करें। इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक मीन भी कहा जाता है, जो कि चैनल के रुकबा यानी एरिया A और गीली सतह जिसे पैरामीटर कहते हैं
की निस्बत होती है इसको m से जाहिर किया जाता है, इसीलिए हम m इज इक्वल टू एरिया को पैरामीटर से निस्बत करते हुए a डिवाइड बाय p करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चीज़ी के मुस्तकिल यानी कांस्टेंट की तारीफ करें। ओपन चैनल में पानी के बहाव की मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है, ये है चीज़ी कांस्टेंट। ठीक है। ओपन चैनल के फार्मूले में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि Q इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई, तो यहाँ पर जो A के साथ C है, C इज अ चीज़ी कांस्टेंट। तो ओपन चैनल में जब आप डिस्चार्ज मालूम करते हैं तो उसके फार्मूले में आप C की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि चीज़ी कांस्टेंट है। अब इसकी कीमत क्या होती है? तो इसकी कीमत 40 से 70 के दरमियान में होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल है। मुस्ततीली चैनल, यहाँ आप देखें कि एक मुस्ततीली चैनल है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, यानी ब्रेथ हमें दी गई है, इसकी विड्थ जो है वो 4 मीटर है और डेप्थ इसकी कितनी है? 2 मीटर। इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मालूम करनी है। पहले तो आप इसका एरिया निकाल लें, B इंटू डी, तो 8 मीटर स्क्वायर आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। जबकि इसका वेटेड पेरीमीटर, अब देखें यहाँ पर है b प्लस 2d। इसकी वजह ये होगी कि आपने दोनों अतराफ की डेप्थ ले लेनी है और नीचे वाली बेस ले लेनी है। ऊपर वाली साइड इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ये एक ओपन चैनल है जिसके ऊपर खुली फजा होती है, इसके ऊपर से इसको कवर नहीं किया जाता। ठीक है। तो अब इसमें बेस ले ली, बेस वाली, और दोनों तरफ की दीवारें ले ली, तो टोटल आपके पास इसका पेरीमीटर 4 प्लस 2 और 2 आपके पास जो है दोनों तरफ की डेप्थ, तो ये हो जाएगी 4 और 4 8। ठीक है। 8 मीटर आपके पास जो है इसका पैरामीटर आ जाएगा। अब आपने हाइड्रोलिक मीन फाइंड करनी है, जो फार्मूला है एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर। एरिया आपका कितना है? 8 और पैरामीटर भी कितना है? 8। वो मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है, कटिंग होकर ये आपका 1 मीटर आपकी जो है हाइड्रोलिक मीन आ जाएगी। ठीक हो गया। मीन डेप्थ भी आपकी फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, आबपाशी के यानी जो आपका इरिगेशन चैनल है इसके इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन की तारीफ करें। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके इसकी कंडीशंस भी आनी है। ऐसा ओपन चैनल जिसके कम से कम रुकबा में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज मुमकिन हो, इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो कहलाता है। ऐसा सेक्शन सिर्फ इसी वक्त ही मुमकिन है जब सेक्शन की गीली सतह यानी वेटेड पेरीमीटर कम से कम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमने डिस्कस करनी है कि आबपाशी के इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन की कंडीशंस यानी शराइत जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले कि मुस्ततीली जो इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज सिर्फ इकोनॉमिकल सेक्शन में ही मुमकिन है। ठीक है ना, यानी आप इंतहाई सेक्शन में ही शराइत जो है वो देख सकते हैं, बाकी में नहीं होगी। तो पहली शर्त ये होती है कि मुस्ततीली सेक्शन के इकोनॉमिकल सेक्शन की चौड़ाई इसकी गहराई के 2 गुना के बराबर होती है, यानी आपकी जो डेप्थ है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए ब्रेथ के। ठीक है। सॉरी, ब्रेथ जो आपकी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ होती है, यानी आपकी डेप्थ का डबल किया जाए तो आपकी ब्रेथ पड़नी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कहती है कि मुस्ततीली सेक्शन के इकोनॉमिकल सेक्शन में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सेक्शन की गहराई के निस्फ के बराबर होनी चाहिए, यानी जो आपकी m है हाइड्रोलिक मीन, ये डेप्थ का हाफ होनी चाहिए। ये कंडीशन नंबर 2 है। यही वो 2 शराइत हैं। ठीक है। इसके बाद आता है जोजंका सेक्शन, जो शक्ल है उसके इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन की शराइत अब बयान करनी है। पहले हमने मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया, अब हम ट्रेपेजॉइडल यानी कि जोजंका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी कंडीशंस जो हैं वो नीचे दी गई हैं कि जोजंका शक्ल के इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन में इसकी डहलवानी साइड सेक्शन के ऊपर से चौड़ाई के निस्फ के बराबर होती है। ठीक है। इसकी जो डहलवानी साइड है, ये जो डहलवानी साइड है ये ऊपर वाली चौड़ाई के निस्फ के बराबर होती है। ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऊपर वाली चौड़ाई जो है उसका आप निस्फ ले लें और उसके बराबर ये हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन इसकी जो होती है सेम एज जो है एज इट इज़, जैसे हमने क्वेश्चन 13 से पहले 12 पढ़ा था कि हाइड्रोलिक मीन भी है वो आपके डेप्थ के हाफ के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि जोजंका चैनल जो है शक्ल का चैनल, इसकी गहराई 4 मीटर है। ये इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन होने की सूरत में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इसकी क्या होगी?
सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ चैनल है 4 मीटर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में फॉर्मूला होता है डेप्थ डिवाइड बाय 2। एक इकोनॉमिकल एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो हाइड्रोलिक मीन होता है वो डेप्थ का हाफ होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें डेप्थ दी गई है और हाइड्रोलिक मीन फाइंड करना है और सेक्शन भी इकोनॉमिकल है, मोस्ट इकोनॉमिकल, तो इसमें आपने डेप्थ का हाफ ले लेना है। सो डेप्थ इज 4 मीटर, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो हमारा जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है m है वो 2 मीटर के इक्वल आ गया। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपने जो है पेपर ए जो है हाइड्रोलिक्स के जो है वो समझ लिए हैं और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के तो 14 हैं टोटल। ओवरऑल आपके 11 चैप्टर हैं हाइड्रोलिक्स पेपर ए के और इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो फार्मूलाज हैं छोटे छोटे, वो आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पर आप नेक्स्ट हम इस पे न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो अगर आपको फार्मूलाज जो हैं वो इसके प्रिपेयर होंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर सकेंगे और अगर आपने इसके फार्मूलाज प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपको जो है इसके न्यूमेरिकल करने में काफ़ी मुश्किलात पेश होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फार्मूलाज वगैरह अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। बल्कि एक रजिस्टर पर इसमें जितने भी फार्मूलाज थे, जो कुछ भी इसमें यूज़ हुआ है वो आप एक जगह पर मेंशन कर लें ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त और इसके अलावा भी आप इसको अच्छी तरह से आसानी से याद कर सकें। और इसके अलावा जो पेपर ए और पूरी बुक हाइड्रोलिक्स की जो है हैंडबुक, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक लिंक है ptasa786.blogspot.com, इस वेबसाइट को जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप इसको जो है ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उससे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स जो है वो आसानी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।